आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ट्रांसफार्मर के बारे में होने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के नज़रिए से देखा जाए। आपको ट्रांसफार्मर के बारे में मालूम होना चाहिए और ये कैसे काम करता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी। तो चलिए फिर हम जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो शब्द है वो ट्रांसफॉर्म से मिलकर बना हुआ है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, मतलब कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है कि वोल्टेज में बदलाव करता है, मतलब कि चेंज करता है, मतलब कि यह वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए हुए। दोस्तों आपको डेफिनेशन क्या बोलना है कि वह इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस जो बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए हुए वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, उसको हम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का जो पूरा मैकेनिज्म है दोस्तों वो केवल अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता है। डायरेक्ट करंट पर ट्रांसफार्मर का मैकेनिज्म वर्क नहीं करता है। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो यह फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों ये फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब इसके वर्किंग की बात कर लेते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो चलिए ट्रांसफार्मर की वर्किंग जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर की वर्किंग जानने से पहले इसका थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है जो कि लेमिनेटेड होता है। दोस्तों लेमिनेटेड का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सॉफ्ट आयरन की प्लेट एक साथ लेमिनेट की जाती हैं और इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में टर्नों की संख्या ज्यादा होती है प्राइमरी की तुलना में, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। वहीं पे अगर सेकेंडरी कॉइल में टर्नों की संख्या कम है प्राइमरी कॉइल की तुलना में तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। दोस्तों जब हम प्राइमरी कॉइल में एसी सप्लाई देते हैं, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट के कारण क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जो हमारा कोर होता है उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और दोस्तों आप एक एसी का बिहेवियर जानते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली बदलता है जबकि इसका डायरेक्शन पेरियोडिकली बदलता है। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड तो कॉन्टिन्यूसली बदलता है लेकिन जो हमारा डायरेक्शन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। मतलब कि ये बहुत ही कम सेकंड के लिए होता है, मतलब बहुत जल्दी होता है। अब जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो सेकेंडरी कॉइल से क्या होता है कि ये टकराता है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल से टकराएगा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें इंड्यूस होता है और इसके कारण क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट होता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है जिसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, जिसको हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो है वोल्टेज हमारा प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में आ जाता है। अब जैसे वोल्टेज आ जाएगा तो ये हमारा आउटपुट में क्या हो जाएगा कि वोल्टेज मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि अगर वोल्टेज कम आपको आउटपुट में चाहिए तो जिस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में कॉइलों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पे आपको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। अगर सेकेंडरी कॉइल में टर्नों की संख्या प्राइमरी कॉइल की टर्नों की संख्या से कम है तो वहां पे आपको वोल्टेज कम मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हो गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है या आपने कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ।